गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कॉटनले कॉमर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज 6th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सभी साइट्स को देख लिया है कि हाँ सर क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और सीख भी लिया, चाहे वो पार्टनर कैपिटल हो, बैलेंस शीट हो, रिवैल्यूएशन हो या फिर न्यू रेशियो हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, वो सारा बात कवर कर लिया। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि कैपिटल को, जो पार्टनर्स के कैपिटल है उसको एडजस्ट करो। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल लिए हैं अपने मन से कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का इफेक्ट कहाँ आता है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल में, और कहीं कोई मतलब नहीं है उसका। कैसे होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वही सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे और वही सीखना है हम लोग को आज। हम बोले सर पहला सिचुएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत तरह का होता है, उसमें से पहला सिचुएशन क्या लिखे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसके बेसिस पे करना है। समझ में आता है बात? क्या करना होगा? हम बोले कुछ नहीं बाबू, जैसे हम लोग पार्टनर कैपिटल बना के सीडी निकालते थे, पहला काम तो वो कर लो, सीडी निकाल लेना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बात समझते हैं? क्या करना होता है सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिस तरह बनता था, क्या लिखते थे सर? बीडी, रिजर्व, पीएल, नया पार्टनर कैपिटल, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, कोई ड्राइंग होता ड्राइंग लिखते। तो हम बोल रहे दोस्त, पार्टनर कैपिटल तो आता है, वो तो हम लोग को पहले से आता है। कैसे निकालते हैं पार्टनर कैपिटल? पार्टनर कैपिटल निकाल करके क्या निकालते थे? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तक वैसे ही निकाल लेंगे, यहां तक कर लेंगे। तो सर मतलब ये हुआ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी बोलेगा, पार्टनर कैपिटल जैसे बनाते हैं पहले वैसे बना के बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। हम बोले हाँ, जैसे बनाते हैं वैसे बना के बैलेंस सीडी को निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप, अब ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात है। जो बैलेंस सीडी आया है बाबू, उसको तुरंत बैलेंस बीडी कर लो। क्यों कर रहे हैं बात करेंगे दोस्त, पहले कर तो लो, सिंपल सा चीज है। किसको लिख रहे हैं? सीडी को बीडी। उसके बाद करेंगे वर्किंग। ये कौन सा सिचुएशन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? सर ये वो सिचुएशन है जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है, आप वो केस बना रहे हैं। हम बोले हाँ। क्या करना होगा वर्किंग में? पहला काम, टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। किसके बेसिस पे बाबू? न्यू पार्टनर कैपिटल। सर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, न्यू पार्टनर कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल। सर ये कौन सा कैपिटल? बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी आया है नया पार्टनर का, हम बोले हाँ, इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। क्या लिखे बाबू? अगर कभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन करने बोले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, तो स्टेप 1 टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कैसे निकालना है? न्यू पार्टनर का जो बैलेंस सीडी आया इनटू उसके हिस्से का रिवर्स। देखो ए और बी का हिस्सा 3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो सर सी का हिस्सा कितना है? 2/10। हम बोले हाँ। तो सर सीडी है 1 लाख। हम बोले हाँ बाबू। रिवर्स
10/2 जी 5 लाख। क्या इतना काम कर सकते हैं? हाँ। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल ऑफ स्टेप 1 इन न्यू रेशियो। सर ये क्या लिखे हैं? हम बोल रहे बाबू जो स्टेप 1 में टोटल कैपिटल आया है उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। न्यू रेशियो में सर ए है 5 लाख का कैपिटल, न्यू रेशियो 5/10 सर 2,50,000। हम बोले हाँ। बी का भी निकाल लेते हैं 5 लाख इंटू 3/10 1,50,000। सी का भी निकाल लेते हैं ये निकल गया। बस अब सुनिएगा ध्यान से बाबू, हम लोग अभी तक क्या सीखे? सर हम लोग सीखे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी पार्टनर कैपिटल पहले जैसे बनाते हैं वैसे बना के बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। हम बोले हाँ। उसके बाद सर उस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी कर लेंगे। हम बोले हाँ। उसके बाद सर एक वर्किंग करेंगे जिसमें पहला स्टेप होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का जो बैलेंस सीडी आया है इनटू उसके हिस्से का रिवर्स। हम बोले हाँ। और उसके बाद जब हम लोग का स्टेप 1 में टोटल कैपिटल निकल जाएगा उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। हम बोले बिल्कुल। न्यू रेशियो में बांटने के बाद जो पैसा आया ए का, बी का, सी का, जानते हैं बाबू ये है बैलेंस सीडी जो करेक्ट है, यही है एडजस्टमेंट। कितना सर? 2,50,000 1,50,000 1 लाख। सर क्या की? हम बोले कुछ नहीं बाबू, क्वेश्चन में बोला था कि कैपिटल को एडजस्ट कर दो न्यू पार्टनर के कैपिटल के मुताबिक। तो हम लोग क्या किए कि सर टोटल कैपिटल निकाल लिए हैं, उसके बाद न्यू रेशियो में बांट लिए। जो न्यू रेशियो में बांटे हैं बाबू, सेकेंड टाइम जो हम लोग सीडी निकाल चुके हैं वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तभी तो सीडी को बीडी करके कैंसिल करके नया सीडी निकाले। ये है नया सीडी, इसी को लिख दिए। यहाँ तक का बात समझ में आता है बाबू? हाँ सर, यहाँ तक का बात क्लियर है। अब कुछ नहीं बाबू, दोनों में डिफरेंस आएगा। बैलेंसिंग फिगर ये है 2.5 लाख, ये भी क्या है जानते हैं? ये जो डिफरेंस आ रहा है कितने रुपए का? 1,50,000। क्वेश्चन बताएगा इस डिफरेंस का नाम क्या लिखना है। वो बोलेगा कैश लिखो या बैंक लिखो, और या वो बोलेगा करंट अकाउंट लिखो। पक्का पक्का बोलेगा बाबू। तो ये था बाबू एडजस्टमेंट। क्या बी का भी करेंगे? हम बोले हाँ। सी का भी करेंगे? हाँ। लेजर बना रहे हैं बाबू, और क्या। अब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। ये कैसे निकाले? बैलेंसिंग फिगर। ये जो नाम है सर लिखे हैं बाय बैंक या करेंट अकाउंट, अपना मन से ना ना, क्वेश्चन बताएगा क्या लिखना है। एडजस्टमेंट करने पे डिफरेंस आ जाएगा। सी में कोई डिफरेंस नहीं है। हम बोले बाबू इतना ही सा तो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला सिचुएशन समझ में आ रहा है मेरा कि सर अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करो, तो पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे और सीडी निकाल लेंगे। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर जो सीडी निकाले हैं वो तो एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम बोले हाँ ये गलत है। तो गलती को ठीक कैसे किए? सर बीडी कर दीजिए, गलती खत्म हो गया। अब वर्किंग में गए और क्या निकाले? टोटल कैपिटल। कैसे निकालना है बाबू टोटल कैपिटल? सर न्यू पार्टनर का जो बैलेंस सीडी आएगा इनटू उसके हिस्से का रिवर्स कर दीजिएगा तो टोटल कैपिटल निकल जाएगा। और फिर स्टेप 2 टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करने से सभी पार्टनर का कैपिटल मिल जाएगा। ये जो कैपिटल निकला है बाबू, ये है करेक्ट बैलेंस सीडी जो नया आया है। इस पैसे को लिख दो।
तो BD और CD लिखने के बाद ऑटोमेटिक डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस में जो भी पैसा होगा वो पैसा लिखो और उस डिफरेंस का नाम क्वेश्चन बताएगा। क्या बताएगा? या तो बैंक या फिर करंट अकाउंट, जो बोलेगा वो बैलेंसिंग फिगर से हम लोग निकाल के लिख देंगे। ये पैसा कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। कैसे? सर क्रेडिट बढ़ा था 2.5 लाख माइनस 1 कितना बचा? 1.5 लाख। लेजर हम लोग को आता है। तो ये था हम लोग का पहला सिचुएशन जो क्वेश्चन बोल सकता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। लिखिए सिचुएशन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला सिचुएशन था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। दूसरा तरह का बात क्वेश्चन क्या बोल सकता है एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन बोल सकता है कि पार्टनर चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो हो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। करना क्या? हम बोले बाबू सेम वैसे ही बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल तो पहले बना करके बैलेंस CD निकाल लेंगे। निकल गया सर। पार्टनर कैपिटल जैसे बनता था वैसे ही बना है, उसमें एडजस्टमेंट का कोई बात नहीं है। जब बैलेंस CD निकल जाए तो उसको बैलेंस BD कर देंगे। ये हो गया। अब आ जाएंगे वर्किंग में। पहला वर्किंग टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, वो लिखेंगे जिसका मतलब क्या है? बैलेंस CD। जो बैलेंस CD आया है उसका टोटल लगा लीजिए। हम बोले सर बैलेंस CD A का, ये क्या है बाबू? बैलेंस CD कितना है A का? 1 लाख। बैलेंस CD B का, बैलेंस CD लिखना है बाबू, याद रखिएगा 50,000। और C का कितना? 1 लाख। क्या टोटल निकल जाएगा? जी। तो क्या हम लोग टोटल कैपिटल निकाल लिए हैं सभी पार्टनर्स का? हम बोले हाँ। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? जो टोटल आया है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो A का क्या न्यू रेशियो मालूम है? जी 5:3:2। नहीं मालूम रहेगा तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। A का 2,50,000 इंटू 5/10 सर 1,25,000। B का 2,50,000 इंटू 3/10 75। और C का 2,50,000 इंटू 2/10 50,000। ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके न्यू रेशियो में निकाले हैं ये क्या है सर? ये है बैलेंस CD। ओके, जो पहले का CD था उससे हम क्या निकाले? टोटल। उसके बाद उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए और हम बोले सर ये है करेक्ट बैलेंस CD। हम बोले ठीक बाबू। कितना A का? सर 1,25,000। B का 75। C का 50। सर बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। हम बोले आएगा ही बाबू। चलो निकालो बैलेंसिंग फिगर। सर 1,25,000 A में बड़ा है, 75 B में बड़ा है। चलो 1,25,000 75 बताओ कितना बचा? सर 25 इसमें भी 25 इसमें भी। क्या नाम लिखेंगे? सर क्वेश्चन बताएगा कि बैंक लिखना है या करेंट अकाउंट लिखना है। ये कौन बताएगा? क्वेश्चन बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन सर C का तो 1 लाख डेबिट साइड में बड़ा है तो बाबू वही चीज इधर आएगा। क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर? सर 50,000। और नाम बोलो सर, या तो बैंक
और क्या हो सकता है, करेंट अकाउंट। ये भी क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर। बात समझ रहे हैं? तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। दो एडजस्टमेंट पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट। जब न्यू पार्टनर में बोलता था तो सर पार्टनर कैपिटल वैसे ही बनाते हैं जैसे बनता है, बैलेंस सीडी निकाल लेते थे, फिर उस सीडी को बीडी कर लेते थे और वर्किंग में निकालते थे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जो कैसे निकलता था सर, न्यू पार्टनर का जो बैलेंस सीडी आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से के उल्टे से, उससे निकल जाता है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और फिर सर उस टोटल को किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, न्यू रेशियो में। जो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से पैसा बनता है वो लिख देते थे और फाइनली आपको बैलेंसिंग फिगर से कैश या करंट मिल जाए। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या सीखें बाबू कि सर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। करना क्या है सर, वैसे ही पहले पार्टनर कैपिटल बना के बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। हम बोले हाँ, फिर उस सीडी को अपोजिट साइड में बीडी कर लेंगे। सर अगर सीडी इधर आता तो बीडी इधर हो जाता। उसके बाद क्या निकालेंगे, पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। सर ये कैपिटल कौन सा होगा, हम बोले बाबू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी निकला है उसी को जोड़ लो, तो जोड़ लिए और फिर किस में बांट देना है, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में बांटने के बाद जो पैसा निकलेगा पार्टनर्स का वही क्या है, बैलेंस सीडी नया वाला बैलेंस सीडी लिख देंगे। सर बीडी और सीडी लिखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, डिफरेंस का नाम क्या, हम बोले क्वेश्चन बताएगा, या तो वो बोलेगा कि कैश है या फिर वो बोलेगा करंट अकाउंट। बात समझते हैं मेरा? ये हुआ सेकेंड सिचुएशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। यहाँ तक लिखो। सिचुएशन नंबर 3 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिचुएशन नंबर 3 क्या है बाबू, क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सेक्शन में लिखा रहेगा कि टोटल कैपिटल एक अमाउंट दे देगा, बोलेगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द एडमिशन इज इतना, 5 लाख 6 लाख कुछ भी एक अमाउंट दे देगा और बोलेगा एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। हम क्या बोले बाबू कि सर थर्ड सिचुएशन क्या होगा, क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बता देगा और बोलेगा इसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। समझ रहे हैं बात? कैसे बनाएंगे, हम बोले सर पार्टनर कैपिटल जैसे बनता है पहले बना के बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, उसके बाद उसको बीडी करेंगे क्योंकि अब होगा एडजस्टमेंट का बात। ठीक, ये करने के बाद, ये तो कर ही लेते हैं हम लोग हर बार, अब क्या करना है, हम बोले सर टोटल कैपिटल निकालना नहीं है, इस बार दे दिया है कितना, हम जो एग्जांपल लिए उसमें इंफॉर्मेशन में दिया होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स 5 लाख, कितना है 5 लाख, इसको न्यू रेशियो में खाली बांट दो। न्यू रेशियो का जरूरत तो पड़ेगा ही हम लोग को। सर 5 लाख, ए का हिस्सा 5/10, 2,50,000, हम बोले हाँ 5 लाख 3/10, 1,50,000, 5 लाख 2/10, 1 लाख। ये जो नया निकला है वो क्या है सर, बैलेंस सीडी। इतना तो हम लोग सीख गए। लिखो बीडी और सीडी लिख चुके हैं, क्या अब डिफरेंस आएगा? जी सर, ये साइड ग्रेटर है, डिफरेंस सर 1,50,000 ए में, बी में कितना का 1 लाख का, सी में कोई डिफरेंस नहीं। क्या लिखे इस बैलेंसिंग फिगर का नाम? सर क्वेश्चन बताएगा या तो कैश या करंट। ये कौन बताएगा बाबू? क्वेश्चन बताएगा सर क्या लिखना है, नाम तो क्वेश्चन बताएगा ही बताएगा। ये हुआ थर्ड टाइप का एडजस्टमेंट। तो हम लोग एक मोटा मोटी बात समझे कि सर एडजस्टमेंट
कोई ख़ास बात तो नहीं है, जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे पार्टनर कैपिटल, क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब किसके साथ है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल के साथ। तो हम बोले सर बना लेंगे पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट निकाल लेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बीडी। हम बोले हाँ। फिर क्या हो सकता है एडजस्टमेंट, हम बोले सर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट हो सकता है, या फिर टोटल कैपिटल दे देगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा, कि हाँ सर इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो ये है एडजस्टमेंट का बात, जो काफ़ी सिंपल है, कोई हो हल्ला करने का बात है ही नहीं इस टॉपिक के साथ कि सर बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप भी देख लियो कि हाँ सर बहुत ही सिंपल होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आ जाने दो एग्जाम में। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसी में एक क्वेश्चन है बाबू, बना के देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़े। A and B are in partnership sharing profit and loss in the proportion of 3/4 1/4, 3:1 का रेशियो है। Their balance sheet as at 31st March was as follows। 31 मार्च 2016 का बैलेंस शीट है। कैश 1000, ट्रेड रिसीवेबल 25,000, इन्वेंट्री 22,000, बैलेंस प्लांट 4000। सर ये एसेट्स था। ट्रेड पेबल, अब लाइबिलिटी आ गया 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, कैपिटल ए का 15,000, बी का 10,000। क्या सर ये बैलेंस शीट करेक्ट है? हाँ बाबू, तुम जोड़ के देखो, एसेट्स लाइबिलिटी बराबर आ रहा है, बैलेंस शीट ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सी, बोल रहा है 1 अप्रैल को सी का एडमिशन हुआ। हम बोले ठीक। सी परचेज 1/3, सी का हिस्सा कितना है बाबू, 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000। गुडविल के लिए कितना पैसा दे रहा है, 2000, एंड कैपिटल 10,000, और कैपिटल के लिए 10,000। क्या हम लोग को जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में देता है तो एंट्री आता है, जी सर। गुडविल नॉट टू अपेयर इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में नहीं दिखाना है। सर अगर कभी बोल दे दिखाना हो तो बता देंगे दोस्त, अगर कभी बोल दे मान लो दिखाना है तो दिखाना है तो गुडविल एसेट्स है, गुडविल को डेबिट कर देंगे, और किसको दे देंगे सर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हम बोले हाँ। नंबर 2, न्यू रेशियो दिया हुआ है इक्वल। लो बाबू, ओल्ड था 3:1, न्यू रेशियो दे दिया है 1:1:1। क्यों दिया है, क्योंकि सर सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो पहला वर्किंग क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस। लो रीवैल्यूएशन शुरू हो गया, प्लांट और मशीन घटा देंगे 10%, क्या होगा सर, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। हम बोले हाँ। और अगर एंट्री करने बोल दिया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, 500 रुपये का बैड डेट भी होगा। सर ये भी लॉस है, ये भी कहाँ जाएगा सर, ये भी डेबिट में जाएगा। इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 24,940। बोल रहा है जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यू 24,940 रुपीज़ हो जाएगा। देखो तो बैलेंस शीट में कितना है, इन्वेंट्री 25 हो जाएगा 24,940। सर 60 रुपया से सॉरी, इन्वेंट्री है 22,000 रुपया का, हो जाएगा 24,940। क्या बढ़ गया, जी सर। कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और अगर एंट्री करने बोलेगा तो सर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फ़ायदा हो रहा है बिजनेस को। हम बोले गुड। अब पढ़ो, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनल टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट से। लो बाबू हो गया। बोल रहा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, जो याद है जो हम बोले थे कि बैलेंसिंग फिगर का नाम कैश या कैप करेंट अकाउंट होता है। लो उसका नाम बता दिया है, बोला है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। बोल रहा है जो डिफरेंस आएगा उसको कैश लिखिएगा। कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शन टू दैट ऑफ सी। बोल रहा है ए और बी का कैपिटल सी के बेसिस पर एडजस्ट कीजिएगा। पहला सिचुएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, वही है बाबू ये। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री कीजिएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखलाइए। हम बोले ठीक है सर। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, वर्किंग किस चीज का, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 और न्यू रेशियो भी दिया है।
1:1:1। क्या सेक्रीफाइस निकाल सकेंगे जी? कितना सर? फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 3/4, न्यू रेशियो 1/3। बी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो। क्या बी को गेन हो गया? हम बोले हाँ, बी को गेन हो गया बाबू। सी को तो गेन होगा ही होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू सी नया पार्टनर है, सी को हिस्सा मिला 1/3, तो उसको तो गेन होना ही है। चलो अब क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे, जैसा हम लोग सीखे हुए हैं सर, अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो उसको भी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले निकालो गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म का गुडविल नहीं दिया हुआ है, और बी जो गेन किया है वो क्या देगा? जितना फर्म का हिस्सा होगा उसमें अपने गेन के बराबर का गुडविल देगा। हम बोले हाँ, ये तो सीखे हुए हैं सर। कैसे निकालेंगे सर? नया पार्टनर का हिस्सा गुडविल में कितना है वो लिखिए, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, इनटू रिवर्स कर दीजिए उसके प्रॉफिट शेयर का, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। आओ देखो, नया पार्टनर गुडविल में कितना पैसा दिया है सर? 2000 रुपये। हम बोले ओके, 2000 इनटू नया पार्टनर का रिवर्स 6000। क्या गुडविल निकल जाएगा बाबू? जी सर, गुडविल निकल गया। अब इसमें बी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा? जो भी पार्टनर गेन करता है उसको गुडविल देना ही पड़ता है सर। 6000 इनटू कितना गेन? 1/12। ये हम लोग का वर्किंग हुआ। बात समझते हैं? चलिए सॉल्यूशन। जो करने बोला है वो करो सर। पहला काम तो बोला है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट को पूरा इज्जत देते हुए फॉर्मेट लिखेंगे। चलो पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ में लिखा है ए बी पार्टनर है, 3:1 में बांटते हैं, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ। क्या इसका कोई एंट्री होगा? हम बोले सर बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व ये सब होगा तो इसका एंट्री होगा। देखो तो क्या प्रॉफिट लॉस रिजर्व कुछ है बैलेंस शीट में? नहीं सर, ये सब तो नहीं है। तो क्या इसका एंट्री करना पड़ेगा? नहीं, फिर तो नहीं करना पड़ेगा। पहला पैराग्राफ, सी गुडविल का पैसा दिया, क्या एंट्री करेंगे सर? हम लोग बैंक से एंट्री कर लेंगे। हम बोले ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों का एंट्री करो। कितना पैसा सर? कैपिटल में 10,000, गुडविल में 2,000, बैंक में 12,000। हम बोले गुड। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। दूसरा सर प्रीमियम दे देंगे सेक्रीफाइस पार्टनर को। हम बोले हाँ। कौन सेक्रीफाइस किया है सर? अकेले ए, तो ए को अकेले दे दो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा, सर बी को गेन हुआ था, वो भी गुडविल देगा, किसको? ए को। ए को सेक्रीफाइस हुआ है, तो सर बी कैश में नहीं दे रहा है, तो गेन पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। याद होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिटेल में बात किए थे। 500 500 बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। चौथा, तो सर पहला पैराग्राफ पढ़ लिए, सेकेंड पैराग्राफ उसका कोई एंट्री नहीं हो सकता। थर्ड पैराग्राफ, सर प्लांट और मशीन घट जाएगा 10%। देखो प्लांट एंड मशीन कितने का है सर? प्लांट एंड मशीन है 4000 का, उसका 10% घटा दीजिए, क्या एंट्री होगा सर? एसेट्स घट रहा है तो लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, क्या घटेगा सर? प्लांट एंड मशीन कितने रुपए का? 400। फिर बोला है बैड डेट होगा, तो क्या डेटर भी घट जाएगा सर? एसेट्स घटेगा, लॉस। तो एक ही साथ एंट्री कर लो, अलग अलग क्यों करेंगे? कितना घटेगा बैड डेट? 500। सब मिलाए कितने का लॉस है बाबू? सर 900 का। बी, प्लांट एंड मशीन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रीवैल्यूड। अगला पढ़ो सर। नेक्स्ट है इन्वेंट्री का वैल्यू 24,940 हो जाएगा। पहले कितना था सर? 22,000, बढ़ गया। एंट्री सर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। हम बोले हाँ एसेट्स तो बढ़ रहा है बाबू, याद करो रीवैल्यूएशन जो सिखाए थे। टू, रीवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट? क्योंकि सर एसेट्स के बढ़ने से फायदा होता है, फायदा क्रेडिट में। कितने रुपए का सर? 2940। बी, इन्वेंट्री रीवैल्यू अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर लिए। यहाँ तक का बात ठीक। उसके बाद और कुछ है? हाँ सर, एक तो है बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉन। बाबू वो उसका पैसा नहीं बताया, वो पैसा निकालेंगे तब वो एंट्री होगा। याद है हम लोग हमेशा बात करते थे सर जब भी एंट्री करेंगे एक एंट्री छूट जाता है अपने आप। कौन सा एंट्री छूट जाता है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। क्या हम लोग ये भी सीखे हैं कि सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का जो एंट्री होता है वो हम लोग एंट्री देख करके बता सकते हैं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है? जी सर। चलो निकालो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। कैसे निकालते थे याद करो सर? आप बोलते थे एक डेबिट बनाओ एक क्रेडिट बनाओ, हम बोले हाँ। रीवैल्यूएशन का नाम ढूंढो। डेबिट में मिला 900, क्रेडिट में मिला 2940, और कहीं नाम नहीं है सर। प्रॉफिट है आपको 2040 का। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि सर क्रेडिट साइड इंडिकेट करता है प्रॉफिट और डेबिट साइड क्या इंडिकेट करता है? लॉस। तो सर क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है तो हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट। ये है बाबू रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और ये किसको मिलेगा सर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। हम बोले वेरी वेरी गुड। एंट्री करो। एंट्री नंबर 6, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ए और बी को देना है। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, दे देंगे सर डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2040 टू ए कैपिटल बी कैपिटल बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
कितना है ओल्ड रेशियो सर? 3:1। क्या एंट्री खत्म? हम बोले नहीं बाबू अभी खत्म नहीं। एक्चुअली जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पार्टनर पैसा निकाल के या ले जाके एडजस्ट करेगा, उसका तो अमाउंट बताया नहीं है। वो कब निकलेगा? जब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तब निकलेगा। तो हम लोग का सेकेंड काम क्या है क्वेश्चन में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और एडजस्टमेंट करना। सर कैसा एडजस्टमेंट है? याद करो सिचुएशन नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कैसे निकालने सिखाए थे वैसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला है सी के कैपिटल के हिसाब से ए और बी का एडजस्टमेंट होगा, मतलब सी का कैपिटल को बेस लेकर के बनाना है। सिचुएशन 1 वाला कहानी है। चलो शुरू करें। सेकेंड काम क्या करने बोला है क्वेश्चन? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हम लोग ये जानते हैं? सर भली भांति जानते हैं कैसे बनता है। बस अगर हम लोग ये सीख चुके हैं तो पहले तो पार्टनर कैपिटल बना लो, बाद में बात करेंगे क्या एडजस्ट है क्या एडजस्ट नहीं है। बताओ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाते थे? सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक बैलेंस शीट दूसरा इंफॉर्मेशन। हम बोले हाँ। बैलेंस शीट में सर जो चीज़ पार्टनर का है वो पार्टनर को दे देंगे। क्या पार्टनर का है? सर कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, ड्राइंग। हम बोले हाँ। अगर लाइबिलिटी साइड में ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो क्रेडिट में, और सर एसेट साइड मिलेंगी तो डेबिट में। हम बोले हाँ पहला काम तो ये करेंगे। आओ करो। बैलेंस शीट में सर सिर्फ एक चीज़ मिला सर, लाइबिलिटी साइड कैपिटल। लिख दो लाइबिलिटी साइड मिला है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। हाँ बाबू क्रेडिट साइड में 15,000 10,000 और कुछ नहीं है। याद ही होगा लॉस के नाम 4, एसेट साइड वाला गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। हाँ सर बैलेंस शीट से तो लिख लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा? हम बोले मेनली 3 बात। पहला, नया पार्टनर कैपिटल देगा और गुडविल देगा। दूसरा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। और तीसरा, ड्राइंग। और कोई बात? हम बोले ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बात होगा तो पढ़ लिया जाता है इंफॉर्मेशन से। ठीक है बात? सर पहला बात, नया पार्टनर कैपिटल देगा, वो तो दिया है। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कितना दिया है? 10,000। नया पार्टनर प्रीमियम दिया है, क्योंकि वो कैश में दे दिया है इसलिए प्रीमियम लिखेंगे। कितना रुपया? 2,000। किसको मिलता है? सैक्रिफाइस। और याद है सर पुराना पार्टनर भी प्रीमियम देगा। कौन? बी। वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं देगा, वो कैपिटल से कटवा लेगा। बी को किसको देना है? ए को। कि सर जिसको गेन होता है उसका नाम लिखते हैं क्रेडिट में, और पैसा किसको देते हैं? सैक्रिफाइस को। और फिर दूसरा बार भी काम होता है, नाम लिखते हैं सैक्रिफाइस का और देते किसको है? गेन को, डेबिट साइड में। ये हो गया। तो सर नया पार्टनर का कैपिटल गुडविल वाला बात खत्म, साथ ही साथ पुराना पार्टनर को भी गेन हुआ था उसका गुडविल का बात खत्म। मतलब गुडविल का बात आपको मिलेगा वो खत्म करना था। दूसरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाला प्रॉफिट लॉस आएगा। क्या हुआ है सर? प्रॉफिट। तो लिखो प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन। क्या है ये? प्रॉफिट। कितना? 1530 510। क्या और कुछ है? नहीं। निकालो बैलेंस शीट। सर ये तो पार्टनर कैपिटल की तरह ही बनता है। हम बोले हाँ बाबू ये बनता ही उसी तरह है, हम तो पहले ही बोले। आओ जोड़ें। सर 15 17 19,030 रुपये। हम बोले ठीक। 10,510 रुपये।
क्या निकला बाबू? बैलेंस सीडी। अब एडजस्टमेंट का बात याद करो, हम लोग एडजस्टमेंट क्या सीखे थे सर? हम लोग सीखे थे कि पहले नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, सीडी निकल जाएगा, फिर उस सीडी को बीडी कर देंगे। हम बोले हाँ, सीडी को बीडी कर दो। सर सीडी का बीडी 19,030, 10,010 और 10,000। फिर सर हम लोग वर्किंग करते थे। हम बोले कौन सा वर्किंग करेंगे बाबू बताओ? पहला काम करेंगे सर, कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? सी। कैसे निकालेंगे सर? नया पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे। ये कैपिटल कौन सा होता है बाबू? सर ये होता है बैलेंस सीडी, इनटू रिवर्स कर देंगे उसके हिस्से का। हम क्या लिखे बाबू? सी का कैपिटल लिखेंगे। कौन सा? बैलेंस सीडी वाला। देखो बैलेंस सीडी में सी का कैपिटल 10,000, रिवर्स कर देंगे सी के हिस्से का। सी का हिस्सा कितना? सर 1/3, तो रिवर्स कर दो। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, सेकेंड काम, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। सर न्यू रेशियो है ए का 1/3, 10,000, बी का न्यू रेशियो में 10,000, सी का क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लिए? हम बोले हाँ बाबू। याद है डिस्ट्रीब्यूट करके जो पैसा निकलता था वो होता था बैलेंस सीडी। जी सर हम लोग सीखे हैं अभी। खत्म। और हम बोले थे कि सर जो साइड बड़ा रहेगा जोड़िए, और बैलेंसिंग फिगर का नाम क्वेश्चन बताएगा। बैलेंसिंग फिगर का नाम क्वेश्चन क्या है? सर बोला है कैश, तो कैश में एडजस्ट करेंगे। तो सर ग्रेटर है 19,030, माइनस करो 9030, उसके बाद ग्रेटर है 10,010, कितना बचा? 10 रुपया। कितना बचा? कुछ नहीं। इसका नाम क्या? सर बैंक। क्वेश्चन बोला है बैलेंसिंग फिगर्स। बात समझ रहे हैं मेरा? तो अब सोचो सर एंट्री, अभी एक एंट्री बाकी है। कौन सा? सर वो जो पैसा का एंट्री होगा, जो बोला है विड्रॉ कर लेंगे उसका एंट्री। तो क्योंकि हम उस समय एंट्री क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बाबू पता ही नहीं था कि बैंक डेबिट साइड आने वाला है या क्रेडिट साइड आने वाला है। बात समझ रहे हैं? और पैसा भी नहीं पता था, अब निकल गया। हम बोले सर इसी का एंट्री बाकी है, बाकी सबका एंट्री हो चुका है। याद रखिएगा BD/CD का कभी कोई एंट्री नहीं होता है। तो बैंक जो लिखा हुआ है 9,030 और 10, क्या इसका एंट्री कर पाएंगे? बिल्कुल। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड में है। 2 क्या? बैंक। ए कैपिटल डेबिट, आपके पास जगह होगा। बी कैपिटल बी डेबिट, 2 being cash withdrawn। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 8। A and B are partner with capital 7,000 each. They admit C as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. C bring 8,000 as his capital. Give journal entry to record goodwill.
क्या बाबू इस क्वेश्चन में गुडविल निकालने का तरीका बताया है? एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन? नहीं। तो याद है एक तरीका और लिखे हैं, हिडन गुडविल, उससे निकलेगा गुडविल। बात समझते हैं? कैसे निकालते हैं सर? आओ लिखें, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कितना नंबर है सर क्वेश्चन? इलिस्ट्रेशन नंबर 8, 6 कर चुके। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले क्या लिखते थे सर? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, स्टेप 1। बताओ तो कैसे लिखते थे सर? न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखते थे, हम बोले हाँ, न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखते थे, इनटू रिवर्स करते थे उसका हिस्सा का, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 8000। नया पार्टनर का कैपिटल, उसका हिस्सा का रिवर्स कर दो, 4/1। सेकेंड स्टेप 2 क्या निकालते थे सर? स्टेप 2 निकलते थे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैसे निकालते थे सर? पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दीजिए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। और क्या जुड़ता था सर? प्रॉफिट, रिजर्व, माइनस करते थे लॉस। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस नहीं है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का कैपिटल। क्या गुडविल निकल जाएगा पूरे फर्म का? कैसे सर? स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हम लोग का गुडविल। ये जो गुडविल है ये किसका है बाबू? सर ये गुडविल है पूरे फर्म का। नया पार्टनर तो अपने हिस्से का देगा सिर्फ, तो सी का हिस्सा। $10,000 है, उसमें सी का हिस्सा कितना? 1/4। तो सर सी को देना है 2.5। क्या क्वेश्चन बोला है सी कैश में दिया है कि नॉट इन कैश? नहीं सर, नहीं बताएगा बाबू। तो हम लोग क्या सीखे? अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा फिर कैश में नहीं लाया है, तो 2,500 का एंट्री करना है। क्या एंट्री होगा सर? गेन पार्टनर, जो नया पार्टनर को भी बोलते हैं हम लोग कि सर जो गेन करेगा वो डेबिट, तो जो नया पार्टनर सी है वो तो गेन ही करेगा, वो तो डेबिट होगा ही होगा। हम बोले सर चलिए एंट्री कीजिए, सी कैपिटल डेबिट टू क्रेडिट ही तो करेंगे जो सेक्रीफाइस करेगा। कौन सेक्रीफाइस किया है? हम बोले सर ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी का हिस्सा बताया, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेट द प्रॉफिट 1 मान के सॉल्व करते थे? हम बोले हाँ। तो सर इसमें हम बोले थे कुछ नहीं बताएगा, तो इस क्वेश्चन जिसमें हम लोग प्रॉफिट 1 मान के बनाते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग का ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो कितना है सर? नहीं बताया, तो इक्वल है बाबू 1:1। कुछ नहीं बताता है, इक्वल तो रहता ही है। पार्टनरशिप डीड याद करो। हाँ सर याद आ गया। तो सर 1:1 में बांट दीजिए सेक्रीफाइस, ए कैपिटल। सर ये बड़ा सही शॉर्टकट है, निकालना भी नहीं पड़ा। बोले बाबू ये शॉर्टकट बस इसी टाइप के क्वेश्चन पे काम आएगा जिसमें ओल्ड रेशियो पता हो, नया पार्टनर का हिस्सा पता हो, फिर कुछ बताए नहीं क्वेश्चन, तभी। अगर कुछ बता दिया तो न्यू रेशियो निकालना पड़ जाएगा हमको। चलिए किस में बांटेंगे सर? सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कितना है 1:1। सर 1250, 1250। बी सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। Illustration number 9. A and B are in partnership sharing profit and losses equally. Their balance sheet दिया हुआ है, कैपिटल, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, बैंक। टोटल है 1,10,000।
On 1st January 2017, they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. C agrees to pay 60,000. बोल रहा है C को नया पार्टनर बनाए हैं और टोटल कैपिटल कितना कर लेना है 1,35,000. सोचिएगा बाबू, C का हिस्सा है 1/3 और टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा सर 1,35,000. तो हम बोले सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी आप पढ़ाए हैं कि जब क्वेश्चन में टोटल कैपिटल बता देता है, हम बोले हाँ ये वही है. सी एग्री टू पे 60,000. सी क्या बोल रहा है, हम कितना पे करेंगे 60,000 रुपया का पेमेंट करेंगे. बोल रहा है क्या जर्नल एंट्री होगा वो बताइए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखलाइए. सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. क्यों? क्योंकि सर हम लोग सीखे हुए हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालेंगे, क्योंकि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है वहाँ पे जो कैपिटल बांटते हैं वो न्यू रेशियो में बांटते हैं. बिल्कुल. चलिए पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो. कैसे निकालना पड़ेगा, हम बोले सर ओल्ड रेशियो तो पता है 1:1. सी का हिस्सा पता है, कौन दिया ए और बी, लेकिन किस तरह दिया नहीं पता सर. क्या ये टाइप 1 है, हम बोले हाँ. लेट द प्रॉफिट 1. सबसे पहले इस प्रॉफिट में कौन हिस्सा ले लेगा, सी. सी बोलेगा क्योंकि ये नया प्रॉफिट है तो मेरा हिस्सा है 1/3 का. फिर निकालते थे रिमेनिंग प्रॉफिट. वन में से 1/3 गया सर 2/3. किसको मिलेगा, ए और बी को. तो ए का नया हिस्सा 2/3 में ए का हिस्सा कितना है 1/2. बी का नया हिस्सा जो रिमेनिंग बचा है 2/3 उसमें बी कितना लेगा 1/2. कितना बचा 1/3. न्यू रेशियो निकल गया ए का, बी का, सी का. दूसरा सी शेयर इन कैपिटल. ध्यान से देखिएगा, सी कितना पैसा दिया है बाबू 60,000, जबकि कैपिटल कितना है बिजनेस का टोटल 1,35,000 और उसमें सी का हिस्सा कितना है 1/3. अगर पूरे बिजनेस का कैपिटल 1,35,000 रुपया है तो सी को अपने हिस्से का बराबर कितना देना चाहिए था 45, जबकि सी कितना दिया है 60. सर देना था कैपिटल 45, दे दिया है 60. 15,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया है, हम बोले बाबू गुडविल प्रीमियम दिया है. सी शेयर ऑफ गुडविल. देख रहे हैं बाबू गुडविल कैसे छुपा हुआ था. 60,000 रुपया दिया है जबकि उसका कैपिटल तो सिर्फ 45 का निकल रहा है. तो जो 15 दिया है वो क्या है सर गुडविल. क्या हम कैपिटल का 45 का एंट्री और 15,000 रुपया का प्रीमियम का एंट्री कर सकते हैं. हाँ सर ये तो हमको आता है. तो चलो 2 एंट्री तो कर लो. पहला कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल. सर कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं. 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. कितना सर कैपिटल 45 और 15 का प्रीमियम 60,000 रुपया. नरेशन आपके भरोसे छोड़ रहे नरेशन. बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर सी. दूसरा बताओ सर इस प्रीमियम को सैक्रिफाइस को दे देंगे. सर ये जो गुडविल निकला 15,000 ये फर्म का नहीं निकला है. हम बोले बाबू 60,000 रुपया कौन दिया सी.
अगर उस 60 में 15,000 उसका कैपिटल में हिस्सेदारी है तो 15,000 जो निकला वो सी का ना निकला, क्योंकि 60 तो सी दिया था, तो ये 15 किसका है? सी का, पूरे फर्म का गुडविल नहीं है। ओके सर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देना होता है? सैक्रिफाइस कौन किया है? ए और बी। सर कैसे मालूम ए और बी? बाबू लेट द प्रॉफिट 1 मान के बनाए हैं, क्या उसमें ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस सेम आता है? जी। 7.5 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा एंट्री हम बोले हाँ बाबू, वो कब निकलेगा? जब हम ये बना लेंगे। चलो सुनना, पार्टनर कैपिटल बनाना है। सबसे पहले बैलेंस शीट से क्या आएगा? सर कैपिटल 45,000 और कोई रिजर्व प्रॉफिट नहीं है। इंफॉर्मेशन, सर नया पार्टनर का कैपिटल 45,000। प्रीमियम फॉर गुडविल भी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? सर 7.5। क्या कोई रीवैल्यूएशन? नहीं। क्या कोई ड्राइंग? नहीं। जोड़ो और क्या निकाल के बताओ हमको? बैलेंस सीडी। सीडी निकल गया। अब एडजस्टमेंट का बात। सर एडजस्टमेंट करने के लिए पहले सीडी को बीडी कीजिए। हम बोले हाँ। कर दिए। अब सर अब क्या ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है? नहीं। क्या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? नहीं। क्या ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन है? हम बोले हाँ। टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 1,35,000। सिचुएशन नंबर 3। याद करो कि सर आप बोले थे अगर टोटल कैपिटल दिया रहता है तो उसको न्यू रेशियो में बांट देते हैं और उसको बांटने के बाद वो क्या बन जाता है? बैलेंस सीडी। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर ए का हिस्सा 1,35,000 में न्यू रेशियो 1/3 सर 45,000। बी का हिस्सा हम बोले सर सेम आएगा इसका भी 1,35,000 में बी का हिस्सा भी 1/3 45,000। सी का हिस्सा 1,35,000 में सी का हिस्सा भी 1/3। ये बाबू जो निकला है ये क्या निकला है? सर ये है बैलेंस सीडी। लिख दो। निकल गया? जी सर। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? हम बोले सर कैश। क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है, कैश लिख दीजिए। इस साइड में सर बैलेंसिंग आ रहा है। क्या नाम लिखेंगे? सर क्वेश्चन बताएगा और नहीं बताएगा तो कैश। साढ़े सात। जानते हैं बाबू, बस इसी का एंट्री बाकी था। क्या एंट्री बनेगा? सर ए और बी को डेबिट कर देंगे टू कैश। ए में 7.5, बी में 7.5। बी कैश विड्रॉल।
तो ये था बाबू इलस्ट्रेशन नंबर कितना 9, ये 9 का सोल्यूशन था। लिखिए